नमस्कार दोस्त, आप लोग के सामने मैथ का ये धारा तथा नाव संबंधी प्रश्न हम आप लोग के लिए लेके आए हैं। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा किस तरह बनता है। ठीक है, चलिए तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, ये इस तरह का क्वेश्चन हम लोग किस तरह बनाएंगे। ये क्वेश्चन है, ठीक है, इस तरह क्वेश्चन लिया गया आप लोग के लिए। तो इस सब क्वेश्चन को देखने के लिए कुछ बेसिक समझना जरूरी है दोस्त। ठीक है, तो हम थोड़ा सा आप लोग को बेसिक समझाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए हम लोग, चलिए तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। मान लीजिए हम लोग के पास कोई नाव है, ठीक है, ये पानी है, जल है, ठीक है। तो धारा जो है बह रहा है, ठीक है। तो ऐसा इसलिए बना है दोस्त कि आप लोग याद रखिएगा, धारा जो ये जाने वाला रास्ता है, मान लीजिए चढ़ रहा है तो को जाने में तो देर लगेगा। जाने मान लीजिए यहाँ पर कोई नाव है, ठीक है, यहाँ पर कोई नाव है, यहाँ पर दो लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, इसमें दो लोग हैं। तो एक बात ध्यान रखेंगे दोस्त, दो लोग हैं इस नाव पर जा रहे हैं, ठीक है। तो धारा जो बह रही है वो इधर बह रही है, इस तरह, ठीक है। धारा जो इधर बह रही है, इधर ऐसे, अगर ये लोग ऐसे जा रहे हैं इधर, तो मान लीजिए इधर धारा की दिशा में जा रहे हैं ये लोग, धारा इधर बह रहा है और धारा की दिशा में जा रहे हैं लोग। तो धारा की दिशा में यदि पूछे, धारा की दिशा में यदि इन लोग का चाल पूछे तो क्या करेंगे। तो एक बात याद रखिए, धारा के दिशा में यदि चाल कह दे तो x प्लस वाई हो जाता है, ठीक है। अब जैसे कि नाव की चाल मान लेंगे हम लोग x, अभी x प्लस वाई कैसे हुआ, तो एक बात याद रखिएगा, मान लीजिए नाव की जो चाल हो जाएगा वो x किलोमीटर पर घंटा मानेंगे, चाहे जो दे वो मानेंगे। यहाँ मानते हैं x किलोमीटर पर घंटा। और जल यानी धारा, जल की गति बोलेगा या धारा की गति बोलेगा, तो उसको हम मान लेंगे y किलोमीटर पर घंटा मान लेंगे, ठीक है। नाव की जो चाल मानेंगे x किलोमीटर पर घंटा मानेंगे, और जो जल की मानेंगे वो ये हमेशा मानेंगे, व्यक्ति हो या नाव हो, जो भी हो, अगर तैर कर जा रहा हो या बकरी हो या गाय भैंस हो, जो भी हो, अगर वो दे यहाँ पे तैर जाने के लिए, तो हम लोग क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, ठीक है। अगर जल के पूछ दे या धारा के बोले तो उसको y मान लीजिएगा। एक बात याद रखिएगा, कभी भी धारा से जो यहाँ पे नाव की चाल होगा या फिर व्यक्ति की चाल होगा अधिक होगा। क्या होगा दोस्त, अधिक होगा। अब मान लीजिए नाव जो है धारा की दिशा में आ रही है इधर, ठीक है, तो आप तो लिख दिए x प्लस वाई, लिख दिए ना। अब जो नाव है धारा के विपरीत दिशा में चले, यानी ऊपर जाए, इस तरह ऊपर जाए, तो उधर से तो ठेलेगा ना, जो धारा है उसको तो ठीक करेगा। तो उसका अगर चाल पूछ दे तो x माइनस वाई हो जाता है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, कभी भी इसी तरह लिखेंगे। तो क्या हुआ, क्या बताएं हम, धारा के दिशा में चाल पूछ दे तो x प्लस वाई कर देंगे, और धारा के विपरीत पूछे तो x माइनस वाई करेंगे। और x माइनस वाई पता है आप लोगों को का है कि, मान लीजिए धारा बह रहा है इधर से, ठीक है, इधर से धारा इसे बह रहा है, इधर में है, हम लोग इधर से जा रहे हैं, कोई भी व्यक्ति तैर कर जा रहा है, तो उधर तो रोकेगा ना, उसको ठेलेगा ना, इधर ना हो चाहे जो भी हो। मान लीजिए आप कागज का कोई टुकड़ा लीजिएगा, जिधर धारा बह रहा है उधर फेंक दीजिए, तो उधर जाएगा अपना, ठीक है। तो उधर जब अपना जाएगा तो आराम से चला जाएगा, लेकिन धारा के विपरीत में जाएगा नहीं ना जाएगा, क्योंकि धारा उसको ठेल देगा, ठीक है, ढकेल देगा, जो भी हो। चलिए
तो ये समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। तो अब आप लोग तो आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा दोस्त। मान लीजिए कह दिया कि यदि किसी नाव की चाल 8 किलोमीटर पर घंटा है, ठीक है। तो मान लीजिए कह दिया कि यदि किसी नाव की चाल कितना है 8 किलोमीटर पर घंटा, मतलब कि नाव की चाल जो है, नाव की चाल दे दिया कितना 8 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। इसको समझिएगा। धारा की चाल कितना है, धारा की चाल जो है वो बताइए। तो धारा की चाल मान लीजिए 6 किलोमीटर पर घंटा दे दिया, ठीक है। ये बात को समझिएगा यहाँ पे। तो धारा की दिशा में नाव की चाल पूछ दे तो क्या करेंगे हम लोग, धारा की दिशा में नाव की चाल पूछ दे, तो अब बताइए आप लोग, ठीक है। क्या करेंगे, तो आप बताए है ना कि धारा के जब दिशा में है तो सबको क्या करेंगे हम लोग जोड़ देंगे। क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। तो x प्लस वाई बराबर जोड़ेंगे तो कितना होगा 8 6 14 होगा ना, होगा कि नहीं होगा। x प्लस वाई बराबर 14 होगा कि नहीं होगा, बोलिए। x का मान मान लेंगे 8 किलोमीटर और धारा की चाल y मान लेंगे। पता है कि नाव दे या व्यक्ति दे, हम लोग को क्या मानना है, x मानना है। अब पानी के चाल हमेशा मानते रहे y, धारा की चाल हमेशा मान लेते रहे y, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब धारा के विपरीत दे दे, धारा के विपरीत चाल दे दे, बोलिए पूछ दे। तो कैसे निकालेंगे, आपको पता है कि x माइनस वाई यानी घटा देना है। तो 8 में से 6 गया तो कितना हो जाएगा दोस्त, 2 हो जाएगा, ठीक है। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलिए। आया समझ में, अब तो कुछ समझ में आएगा। यही बात याद रखिएगा, इस बात बस इतना काफ़ी है बोट एंड स्ट्रीम के लिए, ठीक है। तो आगे देखते हैं, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, बस ध्यान दीजिएगा, आप लोग से मैं छूटेगा नहीं बोट एंड स्ट्रीम का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आप लोग के सामने आ चुका है। कह रहा है कि एक व्यक्ति की चाल शांत जल में, मतलब कि शांत जल में उसका चाल 10 किलोमीटर पर घंटा है, ठीक है। तो व्यक्ति की चाल जो है शांत जल में कितना है 10 किलोमीटर पर घंटा है। तो हम लोग इसको लिखते हैं दोस्त, ध्यान दीजिएगा। शांत जल में चाल क्या लिखेंगे हम लोग, शांत जल में चाल। तो व्यक्ति की जो चाल है x बराबर व्यक्ति की चाल, क्या लिखेंगे हम लोग, व्यक्ति की चाल। तो व्यक्ति की चाल जो है दोस्त कितना हो जाएगा, व्यक्ति की चाल कितना होगा दोस्त बताइए। x बराबर 10 किलोमीटर पर घंटा होगा, बोलिए, ठीक है। 10 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है इतना। अब आप लोग ये बताइएगा दोस्त कि धारा की चाल जो है कितना होगा। तो धारा की चाल ये दिया है, देखिए यहाँ पे धारा की चाल दिया है कितना 6 किलोमीटर। तो धारा की चाल या पानी की चाल एक ही होता है, धारा की चाल कहे या पानी की चाल एक ही होता है दोस्त। तो धारा की चाल y बराबर कितना होगा 6 किलोमीटर, ठीक है, 6 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। अब आप लोग ये बताइए दोस्त कि इतना तो हो गया। अब कह रहा है कि धारा के विपरीत, धारा के साथ, मतलब कि दोनों निकालना हम लोग को, धारा के विपरीत और धारा के साथ। तो हम आप लोग को दोस्त बता चुके हैं कि धारा के साथ कहेगा तो दोनों को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्या कहेंगे दोस्त, जोड़ देंगे। तो 10 और 6 कितना हो जाएगा 16। धारा के साथ चाल कहेगा तो 16 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा दोस्त, याद रखिएगा। धारा के साथ यदि चाल कहेगा तो जोड़ देंगे,
लेकिन अगर धारा के विपरीत कहेगा तो क्या करेंगे दोस्त, हम लोग घटा देंगे। क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 10 में से 6 गया, कितना हो जाएगा, 10 में से 6 गया 4 किलोमीटर पर घंटा। आप लोग को पता है कि क्यों जोड़ते हैं हम लोग, आप लोग को हम बताए हैं दोस्त कि क्यों हम जोड़ते हैं। अगर धारा की चाल की दिशा में जाए तो और विपरीत जाए तो घटाते क्यों हैं, ये तो पता हो गया। चलिए, ये तो आंसर आ गया हम लोग का, एक 4 किलोमीटर, एक 16 किलोमीटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, तब आप लोग को समझ में अच्छी तरह आएगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए, एक आदमी शांत जल में 4 किलोमीटर पर घंटा की दर से तैर सकता है। ठीक है, एक आदमी शांत जल में 4 किलोमीटर पर घंटा की दर से तैर सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो शांत जल में उसका चाल, आदमी का चाल कितना है, तो आदमी का कभी भी मानेंगे तो 1 मानेंगे दोस्त, याद रखिएगा। और धारा या पानी का मांगना हो ना तो y मान लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x यदि हम लोग मानेंगे दोस्त, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, तो x बराबर कितना होगा, x बराबर 4 किलोमीटर पर घंटा, यही ना, क्या होगा दोस्त, 4 किलोमीटर पर घंटा। क्यों होगा, क्योंकि एक आदमी शांत जल में 4 किलोमीटर पर घंटा की चाल से तैर सकता है। आदमी की चाल दे, नाव की चाल दे, बकरी की चाल दे, गाय की चाल दे, भैंस की चाल दे, इस सब का x मान लीजिएगा। लेकिन पानी की चाल कहेगा ना तो y मान लीजिएगा। ठीक है, तो y बराबर दोस्त कितना हो जाएगा, यह बात ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि y बराबर कितना हो जाएगा, 2 किलोमीटर पर घंटा होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या माने थे दोस्त, यहाँ पे x बराबर 4 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, और y बराबर 2 किलोमीटर पर घंटा, यही ना माने थे हम लोग, बोलिए। ठीक है, तो जब हम लोग को निकालना हो कि धारा के विपरीत, क्या निकालना हो, धारा के विपरीत, तो पहले हम लोग चाल निकाल लेते हैं। क्या, कि अगर धारा के साथ जाएगी, धारा के साथ जाएंगे दोस्त, तो कितना लगेगा। ठीक है, तो धारा के साथ जाएगा तो क्या करते हैं हम लोग दोस्त, जोड़ देते हैं। क्या करते हैं हम लोग, बताया ना दोस्त, एक y को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 किलोमीटर पर घंटा स्पीड हो जाएगा ना। बोलिए, धारा जिस धारा में बह रही है उसी दिशा में हम लोग, उसी दिशा में हम लोग तैरेंगे। ठीक है, तो बताइए, मान लीजिए यहाँ पे ये धारा बह रही है ऐसे। ठीक है, इधर ही हम लोग जा रहे हैं, तो इधर धारा बह रही है, इधर ही हम लोग जा रहे हैं, तो धारा भी तो थोड़ा हेल्प करेगा हम लोग को, इसलिए हम लोग जोड़ देते हैं। और धारा के विपरीत, अभी हम बताए हैं दोस्त, धारा के जब विपरीत दे तो क्या करेंगे हम लोग, घटा देंगे। क्यों घटाएंगे, कि मान लीजिए धारा तो ऐसे बह रही है। ठीक है, धारा ऐसे तो बह रहा है। ठीक है, और धारा इस तरह बह रहा है, मानते। ठीक है, और इधर ही हम इसके विपरीत चल दें, अब बताइए धारा भी ठेलेगा, ठेलेगा कि नहीं ठेलेगा। हमारा स्पीड 4 है, धारा का 2 है, तो 2 तो ठेल देगा। अब 2 ये ना बचेगा, 2 के स्पीड से जो कैसे कैसे भी जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो दोस्त 2 किलोमीटर पर घंटा। अब दोस्त कह रहा है कि धारा के विपरीत 10 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। कह रहा है कि धारा के विपरीत जाने में 10 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो धारा के विपरीत चाल कितना है, 2 है। चाल कितना है दोस्त, 2 है। और हम लोग को जाना कितना है,
10 किलोमीटर। ठीक है, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है ना। तो हम लोग विपरीत, देखिए विपरीत है 2, तो 2 के हिसाब से हम लोग चलेंगे ना। तो 2 5 10, यानी 5 घंटा लगेगा। लेकिन आप लोग को यहाँ पे समझ में आया या नहीं, ये बात ध्यान दीजिए। हम लोग को निकालना था समय, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो दूरी 10 दिया है, 10 हम लोग को तय करना है और धारा के विपरीत चलना है। तो ठेल ठेल के तो धारा भी तो विपरीत ठेलेगा हम लोग को, इसलिए 2 के हिसाब से जाएंगे। 10 किलोमीटर जाएगा तो 5 घंटा में हम लोग क्या करेंगे, उसको तय कर लेंगे। ठीक है, आगे समझ में। तो आशा करता हूँ दोस्त आप लोग को समझ में आ रहा होगा, और समझ में आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आ चुका है, ध्यान दीजिएगा किस तरह बनता है। ठीक है, एक आदमी स्थिर पानी में 20 किलोमीटर प्रति घंटा के दर से तैर सकता है। यदि धारा की चाल 5 किलोमीटर पर घंटा हो तो 100 किलोमीटर धारा के साथ तैरने के लिए उसे कितना समय लगेगा दोस्त। सिर्फ सिंपल क्वेश्चन है दोस्त, ध्यान दीजिएगा। हम आपको बताए हैं कि धारा के साथ कभी भी तैरे। ठीक है, एक आदमी स्थिर पानी में 20 किलोमीटर पर घंटा के साथ चल रहा है, तो स्थिर पानी हो तो कोई पानी उसको जबरदस्ती ठेल ठाल नहीं करेगा, लेकिन जो भी हो उसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे हम लोग। ठीक है, क्या करेंगे, उसको ऐड कर देंगे। यानी हम लोग को जो चाल हुआ x + y वो कितना हो गया, 20 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, अब दोस्त कह रहा है कि यदि धारा के की दर से तैर सकता है, यदि धारा की चाल 5 किलोमीटर पर घंटा हो। धारा की चाल जो है, तो ये तो 20 हम लोग क्या है, 20 जो निकला, फिर से समझिए इसको, फिर से देखिए x बराबर जो दिया है हम लोग का। ठीक है, मान लीजिए कोई आदमी चले या कोई भी चले, तो 20 किलोमीटर मान लेंगे, 20 किलोमीटर पर घंटा। और y बराबर हम लोग को क्या मानेंगे, तो y बराबर 5 किलोमीटर मान लेंगे। ठीक है, अब एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि हम लोग को धारा के अगर साथ चलेंगे तो क्या होगा। तो हम बताए हैं दोस्त कि जब धारा के साथ चलेंगे तो चाल जो है ऐड हो जाता है, यानी 20 और 5 25 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग दिमाग में, हो जाएगा। धारा के साथ हम लोग चलेंगे तो ऐड नहीं होगा। मान लीजिए धारा बह रहा है, इसी के साथ हम लोग जाएंगे तो धारा भी तो हम लोग का हेल्प करेगा दोस्त, करेगा कि नहीं हो करेगा, करेगा। चलिए, तो यही बात ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ 25 है। चलिए अब दोस्त आगे देखेंगे। अब धारा के विपरीत तो हम बताए हैं दोस्त कि माइनस कर देंगे। धारा के विपरीत हम लोग क्या करेंगे दोस्त, घटा देंगे। ठीक है, तो 20 में से 5 गया तो 15 हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्त, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि 100 किलोमीटर हम लोग को तैरना है, 100 किलोमीटर हम लोग को जाना है। कैसे जाना है भाई, धारा के विपरीत की धारा के साथ में, बोलिए धारा के विपरीत जाना है कि धारा के साथ में, तो उसको जाना है धारा के साथ में। तो धारा के साथ में देख रहे हैं कि यहाँ पर 25 है, बस 25 से भाग कर दीजिए, यानी 25 चौके 100, यानी 4 घंटा जो समय लगेगा। अब आप लोग को यहाँ पर नहीं मालूम है तो याद रखिएगा, समय बराबर भी होता है दूरी बटा चाल। समय बराबर होता है क्या, दूरी बटा चाल। तो दूरी है 100 और चाल है 25, तो ऐसे भी हम लोग क्या कर सकते। ठीक है, ये ध्यान रखिए। चलिए अब आगे की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा किस तरह बनता है। तो किताब का क्वेश्चन अब बताया जाए, फिर आप लोग को बेसिक कुछ और समझाना है अभी दोस्त। ठीक है, देखते हैं कौन समझाने वाला है, देखते हैं हम समझाएंगे दोस्त। ठीक है, चलिए दोस्त, ये क्वेश्चन है किताब का क्वेश्चन है RS अग्रवाल का, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए कह रहा है कि नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करता है। तो यहाँ पर दोस्त आप बात समझने की कोशिश कीजिएगा। धारा की दिशा में चल रहा है, ठीक है,
तो धारा के जब दिशा में चले तो चाल हम लोग दोनों के क्या करते हैं, अभी बताए हम लोग जोड़ देते हैं। ठीक है, कितना चल रहा है, 24 किलोमीटर। ठीक है, तो 24 किलोमीटर जा रहा है लेकिन 4 घंटा में चल रहा है ना। तो समय बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल यहाँ पर तो निकलता है ना दोस्त, यहाँ पर क्या रहता है, चाल हम लोग निकालते हैं। तो चाल रहता है दोस्त यहाँ पे, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो दूरी 24 है और समय 4 है, यानी कटाएंगे दोस्त तो कितना आएगा, 6 आएगा। यानी हम लोग को क्या निकला, x + y बराबर निकल गया 6। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, निकल गया। इक्वेशन 1 मान लेंगे या नहीं मान लेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ध्यान दीजिए आगे। अब आगे कह रहा है कि धारा के विपरीत, तो हम बताए हैं दोस्त कि धारा के जब विपरीत दे तो x - y कर देंगे किसी भी कीमत में। ठीक है, तो 6 घंटे समय लेता है, इसमें कितना लेता है, 6 घंटे समय। तो दूरी समय चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी वही है दोस्त लेकिन इसमें 6 घंटा ले रहा है। तो 6 चौके 24 यानी 4 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है दोस्त कि x - y का जो मान आया वो कितना आया दोस्त, 4 आया, इक्वेशन 2 आया। अब आप लोग यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा, तो कह रहे कि शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करें। शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करें। तो कभी भी दोस्त ऐसा क्वेश्चन दे तो नाव की चाल पूछ दे, यानी व्यक्ति की चाल बता रहे हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। कभी भी यहाँ पे व्यक्ति की चाल दे दे या नाव की चाल दे दे तो उसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ के, दोनों को जोड़ के और 2 से भाग कर देंगे। 6 व 4 10 और 2 से भाग करेंगे तो यानी 5 किलोमीटर पर घंटा आ जाएगा। लेकिन ये तो आंसर तो आ गया, इतना तो आंसर आ गया, आप लोग को मालूम चल गया। बट क्वेश्चन ये उठता है कि यदि नाव की अगर शांत जल में नाव की चाल पूछ दिया, धारा की चाल पूछता तो क्या करते हैं। तो धारा की चाल को पता है कि हम लोग y मानते हैं दोस्त। ठीक है, तो y बराबर कितना हो जाएगा, ये तो x बराबर निकला। कभी भी x निकालना हो ना तो जोड़ दीजिएगा, ये बात दिमाग में रखिएगा। दिमाग में ये बात रखिएगा कि x पूछेगा तो हम जोड़ेंगे, बस कुछ नहीं करना है। x पूछेगा तब जोड़ेंगे, जोड़ना ही तो जोड़ना है। ठीक है, समझ गए। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे समझने की बात है। मान लीजिए वो पूछ दिया कि ये नाव की चाल नहीं, धारा की चाल पूछ दिया। तो धारा की चाल हम लोग y मानते आए हैं शुरू से, तो y मानते हैं तो करेंगे क्या, आप कुछ नहीं, जोड़ रहे तब घटा देंगे। 6 में से 4 गया, 2 आया, तो 2 बटा 2 कर देंगे, यानी कट के कितना आ जाएगा, 1 किलोमीटर पर घंटा आ जाएगा। ठीक है, ये बात याद रखिएगा यहाँ पे। अब आप लोग आगे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बेसिक हम लोग बताने जा रहे हैं दोस्त। ठीक है, हम बेसिक कुछ बताने जा रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम लोग को मान लीजिए दे दिया कि x + y बराबर कितना दिया था, 6 दिया था। ठीक है, और x - y बराबर आ गया था 4 आया था। हम बोले थे कि इस दोनों को जोड़कर, एक बोले थे घटा कर निकाल दिया। वो कैसे निकलता है, एक बात याद रखिए। आप लोग समीकरण बनाए होंगे, क्या बनाए होंगे दोस्त, समीकरण बनाए होंगे आप लोग दोस्त। समीकरण में हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे दोनों समीकरण को घटाएंगे या जोड़ेंगे, यही करते थे। जोड़ेंगे तो ये कट जाता था और यहाँ पर कितना आ गया, 2x। तो इसको भी जोड़ेंगे तो 10 आ गया और इसको कटाएंगे तो देखिए 5 आ गया। यानी x बराबर हम इसको 10 बटा 2 भी लिख सकते थे, और यहाँ भी कटाएंगे तो 5 आया। तो देखिए यहाँ पे 10 आया कहाँ से, क्या किए हम लोग, यहाँ पर जोड़े कि नहीं जोड़े दोस्त, वहीं हम लोग डायरेक्ट वहाँ बता रहे थे दोस्त। ठीक है, अब यहाँ मान तो आ गया। ये मान लीजिए x का मान निकालना हो। ठीक है, मान लीजिए x का मान निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर तो x का मान ऐसे भी निकल सकता था दोस्त, यहाँ मान भी रख सकते थे कि समीकरण 1 में y का जो x का मान आया था, y का मान जगह पर क्या रख आया था, 5 आया था। तो यहाँ पे हम लोग 5 रख देंगे, देखिए मान, तो हम लोग को आ जाएगा
1 आ गया। लेकिन कहिएगा नहीं सर हमको यही इसी में बताइए, हमको इसी में बताइए कि कैसे यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट निकालेंगे। तो कुछ नहीं करना है, बस देखिए कि हम लोग को y का मान निकालना है, तो इसको हम लोग को x कटा दीजिए। तो कटाने के लिए घटाना पड़ेगा दोस्त, घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाता है, तो बदलेगा तो क्या होगा, x कट जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2y। और देखिए 6 में से 4 घटेगा क्योंकि देखिए प्लस माइनस माइनस होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, और देखिए 2 2 कट गया ना, तो 1 आ गया। यही ना हम लोग निकाले थे। तो बस वहाँ पर हम लोग क्या कर दिए थे, डायरेक्ट कर दिए थे। तो वहाँ पर तो डायरेक्ट करना है, जल्दीबाजी में ना करना है दोस्त। करना है कि नहीं करना है, बोलिए। ठीक है, चलिए तो आगे की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। आप लोग समझते रहिए और बनाते रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा इसको। करे एक नाव धारा की दिशा में 8 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करती है। ठीक है, एक नाव धारा की दिशा में 8 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करती है। तो एक बात यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे दोस्त, कह क्या रहा है कि एक नाव में धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा जब कह दिया दोस्त तो x + y तो मानना लाजमी है दोस्त। और 8 किलोमीटर कह रहा है, तो चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, तो समय 1 घंटा दिया, तो कटाएंगे दोस्त तो हम लोग को आएगा कितना, इतना ही आएगा, x + y = 8। ठीक है, अब कह रहा है कि धारा के विपरीत 2 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा में तय करता है। तो धारा के विपरीत भी तो हम मानेंगे तो x - y मान सकते हैं। तो 2 किलोमीटर है और समय है 1 है, तो इसका भी हम लोग का कितना आया, x - y = 2। ठीक है, इतना आया। अब पूछ रहा है कि धारा का वेग कितना होगा। देखिए यहाँ पर नाव नहीं पूछ रहा है, धारा का पूछ रहा है। तो धारा का मतलब कि y का मान पूछ रहा है कि नहीं। धारा का मतलब कि हम लोग को y का मान पूछ रहा है। तो y का जब मान पूछ रहा है, तो y का मान हम लोग कैसे निकालेंगे, आप ही बताइए। क्या बात करते, बोल रहे थे ना कि दोनों को घटा देंगे, y का मान वैसे निकाल लीजिए, इक्वेशन निकाल के, या फिर क्या कीजिए, 8 में से 2 गया, 6 बचा, 6 को 2 से भाग कर देंगे, यानी 3 किलोमीटर पर घंटा आंसर आ जाएगा। अब आप लोग की मर्जी दोस्त, कैसे आप लोग निकालिएगा। हम लोग को इक्वेशन दे दिया है, इक्वेशन भी आप लोग हल कर सकते हैं। यहाँ पे इक्वेशन हल करके हम दिखा दें, बोलिए इक्वेशन हल करके दिखा दें। हम इक्वेशन भी हल करके हम लोग दिखा सकते हैं। तो देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम लोग को क्या आया था, x + y = 8, x - y = 2 आया था। चलिए तो x + y बराबर कितना आया था, 8, और x - y बराबर आया था 2। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम लोग को निकालना है क्या, धारा का वेग। तो हम लोग को तो x कटाना पड़ेगा, क्योंकि x आदमी का हो सकता है, या नाव का हो सकता है, या बकरी का हो सकता है, या गाय भैंस का हो सकता है। यही ना x बोले थे। कभी भी याद रखिएगा x का मान अधिक होता है। ठीक है, अब कम दे दे तो उसका बात अलग है, लेकिन x का मान अधिक होता है। यहाँ घटा देंगे दोस्त, घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 2y बराबर ही घटेगा तो हो जाएगा 6, यहाँ भी कटा देंगे तो देखिए 3 आ गया, यानी 3 किलोमीटर पर घंटा आंसर हो जाएगा दोस्त हम लोग का। ठीक है, तो चलिए दोस्त, आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, आप लोग बने रहिएगा, देखते रहिएगा, जरूर समझ में आएगा। अगले वाले क्लास में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्त धन्यवाद, टेक केयर, बाय। और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए दोस्त। ठीक है।